जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की यह खबर एग्जाम के दौरान स्ट्रेस से गुजर रहे बच्चों के माता पिता से जुड़ी हुई है। कैसे उनकी देखरेख वो करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी हुई आजकल के माता पिता अपने काम में बिजी रहते हैं। फिलहाल काम में कितने भी बिजी हो जाएं, लेकिन अपने बच्चों के साथ समय जरूर बिताएं। खासकर परीक्षा के दौरान बच्चों के साथ रहें, उनकी परेशानी को समझें। बच्चों के साथ हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने की ही कोशिश करें, क्योंकि पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के दौरान बच्चों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में माता पिता बच्चों को सपोर्ट करें। ऐसे में जरूरी ये भी है कि बच्चों के एग्जाम और रिजल्ट के दौरान उनके स्ट्रेस को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। नीट एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां कुछ जगह की, स्पेसिफिक जगह की ध्यान में आई है। सरकार उसकी सुधार की काम पे लगी है। जहां जहां इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ अभी मिल रहा है, उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई भी कोर्ट की संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारा विषय को एक नजर रखी है। कोर्ट की निगरानी में सारा विषय को किया जा रहा है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया। कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन, पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? कोई एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने। अगर ये हंगामा न होता और नीट देने वाले ये बच्चे सड़कों पर आवाज न उठाते तो शायद नीट का सच कभी सामने नहीं आ पाता। एनटीए पहले ग्रेस मार्क्स पर फंसा और अब पेपर लीक के सवालों से घिरा है। रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार एनटीए की कोशिश यही रही कि हर सवालों को दबा दिया जाए और उठ रहे सवालों को खारिज कर दिया जाए। लेकिन सालों साल एग्जाम की तैयारी करने के बाद पेपर लीक या धांधली बच्चों के अरमानों पर पानी फेर देती है। वहीं परीक्षा की तैयारी और अच्छे नंबर लाने का दबाव बच्चों पर इस कदर हावी हो रहा है कि वो अपनी जान पर खेल रहे हैं। परीक्षा का डर बच्चों में नजर आने वाला सबसे कॉमन फोबिया है। भले ही ये फोबिया आम हो, लेकिन ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करता है। अधिकतर बच्चे परीक्षा से पहले इस फोबिया का सामना करते हैं, इसलिए इस दौरान बच्चों को माता पिता के सहयोग की खास जरूरत होती है। तकरीबन 10% जो आंकड़े हैं वो युवा के हैं, बच्चों के हैं, एग्जाम के प्रेशर को सकम करते हुए बच्चों के हैं। और यहाँ कहीं मैं एक समाज का दोष भी कहूंगा, माँ बाप का दोष भी कहूंगा। एक सोशल मीडिया के इस युग में जहाँ बच्चा वैसे ही इतने प्रेशर से जूझ रहा है, जहाँ पे पल पल उसे लगता है कि उसको स्कैन किया जा रहा है, वहाँ माँ बाप की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि वो बच्चे को कहीं एक ऐसी एक्सपेक्टेशन की एक आंधी में कोध देता है, झोंक देता है, जहां बच्चा अपने आप को परफॉर्म करते करते कहीं सेल्फ एस्टीम के उस अभाव से गुजरता है, जहां पे उसे लगता है कि वो एक फेलियर है। वो अपने जीवन को अंत करने का फैसला करता है। एग्जाम के नाम से हर किसी को डर लगता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे परीक्षा में अच्छा करें, अच्छे नंबरों से पास हों। लेकिन बच्चों की परीक्षा केवल उनकी ही नहीं होती है, बल्कि माता पिता की भी होती है। ऐसे में बच्चों की जब भी परीक्षा शुरू हो तो ऐसे में माता पिता की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में सवाल है कि एग्जाम के प्रेशर में रह रहे बच्चों के माता पिता उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। यानी बच्चों के एग्जाम के दौरान पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में कम स्कोर करना या फेल होना किसी का भविष्य तय नहीं कर सकता। अगर आज एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो अगली बार नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एग्जाम में जीत हार को पैमाना नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी स्टूडेंट्स की काबिलियत नहीं बता सकता।
अगर वो आज अच्छा नहीं कर पाया तो हो सकता है कि कल और बेहतर कर जाए। लिहाजा खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को कम्युनिकेट करने के लिए हम इनकरेज करें। कहीं ये बहुत जरूरी है कि वो माँ बाप से एक बातचीत का जरिया, एक माध्यम बनाए रखें। बच्चे जरूर अपने टीचर से कनेक्ट करें, उन्हें इनकरेज करिए, एक मेंटर को बनाएं जहाँ पे अपने मन की बात को वो हल्का करें और उसको हल्का करते हुए उनके पास एक ऐसी वेंट बने जहाँ पे वो अपने मन के दर्द को हल्का कर सकें। ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को कंपेयर ना करें। बच्चे को कहीं बहुत जरूरी है कि हम प्लान बी, प्लान सी, सिर्फ आज की डेट में सिर्फ एक डिग्री बच्चे का कोई बहुत बड़ा उद्धार नहीं करने वाली है। हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम प्रेशर की वजह से स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। इसलिए कुछ आसान तरीकों को अपनाए जाने की जरूरत है जिससे ये एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर सकें। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे गोल सेट करें। एग्जाम के बाद और रिजल्ट के पहले इसके बारे में कोई डिस्कशन न करें। कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लें। स्ट्रेस ज्यादा है तो अपने मेंटर या टीचर से बात करें। माता पिता के साथ अपनी परेशानी शेयर करें। ऐसे दोस्तों से ही मिलें जो आपको बूस्ट करते हों। कुछ हॉबीज जैसे पेंटिंग, सिंगिंग और डांस डेवलप करें। कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ें। जब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो ऐसे में माता पिता का सपोर्ट बेहद जरूरी होता है। अपने बच्चे को पढ़ाई के तनाव से उबरने में वो बेहतर मदद कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों के एग्जाम और रिजल्ट के दौरान उनके स्ट्रेस को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।